नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। एक और नया महीना शुरू हो गया है और एक और विश्व कप शुरू होने के कगार पर है। सिर्फ 5 दिन ऑफिशियली रह गए हैं और विश्व कप शुरू होने से पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, जो कल शाम को आई थी। तो वो सब चर्चा, वर्ल्ड कप में कौन सा ग्रुप अच्छा लग रहा है, कौन सा टफ लग रहा है, वो भारत न्यूजीलैंड की खत्म हुई T20 सीरीज, भारत का विकेट कीपिंग का कॉनंड्रम जो आई थिंक अब शायद सॉल्व हो गया है, और बाकी टीम्स के कुछ मैचेस थे जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स WPL का प्लेऑफ और फाइनल भी अगले 3 दिन में है, तो उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यूजुअल मैं स्वागत करूंगा पुनीत का। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। नमस्ते सारे ऑडियंस को। और इस हफ्ते की चर्चा पिछले कई हफ्तों से एक ही होती आ रही, तो उसको एक नया मसाला मिला है, उसके बारे में बात करने के लिए काफी हम लोग उत्सुक हैं। तो पहले उसी से शुरुआत की जाए। धवल प्लीज शुरू करें। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बांग्लादेश का जैसे तैसे सॉल्व हुआ और स्कॉटलैंड ने उनको रिप्लेस किया, वो हमने खत्म किया। उसके बाद अब पाकिस्तान से अपडेट आया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, मगर 15 फरवरी को होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मना किया है। तो वो मैच पाकिस्तान गवर्नमेंट वांट्स द टीम टू बॉयकॉट। ना ही रीजन बताया है, ना ही ये बताया कि अगर नॉकआउट में दोनों मिलते हैं तो क्या होगा। और आयरनी जो सबसे बड़ी रही है कि कल जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था, उसी समय पाकिस्तान अंडर-19 और इंडिया अंडर-19 का एक क्रूशियल मैच भी चल रहा था। तो क्या वो लोग पाकिस्तानी नहीं है, या ये जो बॉयकॉट है कहीं क्रिकेट की वजह से नहीं, भारत के तूफानी अंदाज की वजह से किया है? मतलब बहुत सारे सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। ICC से भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है। तो उन सब पे चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। पुनीत, तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन क्या है? क्या ये गीदड़ धमकी है, या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी बात मनवाने के लिए या फिर भारत को अवॉइड करने के लिए चाल है? थैंक यू धवल। मैं अपनी राय इस बात पे रखूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों में सबसे खुश आज अश्विन अन्ना हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले सवाल उठाए थे कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसका कोई बस नहीं आ रहा, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। लेकिन थैंक्स टू BCCI, थैंक्स टू बांग्लादेश एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान, बहुत ही ड्रामा चालू हो गया इस वर्ल्ड कप के चालू होने से पहले, और काफी लोग अब इससे जुड़ गए। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है उसकी वजह से, तो काफी अब बस बन चुका है T20 वर्ल्ड कप का। अब जो क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो जब स्टार्ट होगा तब वही होगा। लेकिन जो जितना हमको बस चाहिए था टूर्नामेंट से पहले, वो बस पूरा पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने और थोड़ा बहुत हमने भी कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर। तो ऐश आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी और बाकी T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी खुशखबरी। और अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के गवर्नमेंट के डिसीजन पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस ट्वीट में पर्टिकुलर लिखा है कि 15 फरवरी को जो मैच होगा वो लोग बॉयकॉट करेंगे, ना कि ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ना वो नॉकआउट्स के बारे में लिखा है ना फाइनल्स के बारे में लिखा है। आपको पता है कि पाकिस्तान नहीं आने वाली है नॉकआउट में, शायद उनको भी पता है कि नॉकआउट्स में नहीं आने वाली है, इसके लिए उन्होंने खाली बस 15 फरवरी का डेट डाला है उसके अंदर। लेकिन इससे हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉरफिट करेंगे तो भी 2 पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं, खेलते तो भी हमको 2 पॉइंट्स मिलने वाले थे। जैसे हमारे कैप्टन ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अ राइवलरी, और हम पिछले कई मैचेस से देखते आ रहे हैं, और एशिया कप रिसेंट एग्जांपल है। 3 मैच खेले और तीनों मैच हमने जीता। तो इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन इससे जो भी फर्क पड़ेगा वो पाकिस्तान को पड़ेगा और थोड़ा बहुत ICC को पड़ेगा। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ लिखा है कि हमको 15 मार्च को मैच नहीं खेलना है, सॉरी 15 फरवरी को मैच इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलना है। भाई क्यों नहीं खेलना है आपको मैच? आप जब इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न दिखाए थे पाकिस्तान में ना ट्रैवल करने का, तब आपने बहुत बखेड़ा किया था कि भाई उनको मिलता है हमको नहीं मिलता। तो ICC ने आपकी बात सुनी थी, आपको हाइब्रिड मॉडल दिया था कि भाई जब भी 2027 तक या जब भी टाइम रहेगा कि जब भी इंडिया में मैचेस कोई ऐसी टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान को अलग कंट्री में खेलना होगा, आपको हाइब्रिड मॉडल मिला। तो आपने उस टाइम जब दरखास्त की, ICC ने आपकी दरखास्त मान ली, तो आपके तो सारे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, तो फिर आपको किस बात से आप ये मैच बॉयकॉट कर रहे हैं? पहले आप रीजन तो बताएं इसका। अगर आप रीजन नहीं बता रहे तो जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वो आपको तो सहन करना ही पड़ेगा। और आप ये नहीं भूले, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट ICC में भी जयशाही बैठे हुए, तो वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं आपको। और सिक्योरिटी कंसर्न एक अलग चीज होती है। सिक्योरिटी कंसर्न में उस जगह को देखा जाता है, उस प्लेस को देखा जाता है कि भाई वहां प्लेयर्स के साथ तो कोई ऐसा है नहीं, प्लेयर तो कोई आपका गोली बंदूक लेकर घूम नहीं रहे हैं जो उनके साथ आपको कंसर्न हो जाएगा। तो आप वो मैच खेलना क्यों चाहते हैं? आप हमको पहले पूरा रीजन तो बताइए। आपने हाइब्रिड मॉडल बोला, आपको हाइब्रिड मॉडल मिल गया, आप श्रीलंका में सारे मैचेस खेल रहे हैं। अब इससे तो नुकसान जो है वो आपका तो होगा ही होगा, वो तो हमको पता चलेगा नहीं।
बीसीसीआई का और आईसीसी का कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने आपकी वजह से टूर्नामेंट का पूरा एक 8-9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में उन्होंने करवाए हैं, उनको शेड्यूल करवाए हैं, जबकि श्रीलंका वाज नॉट द पार्ट ऑफ, नॉट द होस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इंडिया ही पूरा वर्ल्ड कप था, इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप होना था। वो जितने भी मैचेस श्रीलंका के उधर हो रहे हैं वो सारे मैचेस अगर इंडिया में होते तो सोचिए कि इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट होता उसकी वजह से। इंडिया को तो लॉस हुआ था उसमें, और इंडिया ने लॉस चाहा भी, आपकी बात मानी भी, और आप बोल रहे हैं कि हमको मैच नहीं खेलना, तो भाई तो फिर श्रीलंका में वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है? श्रीलंका में तो सिर्फ आपकी वजह से वर्ल्ड कप हो रहा है। तो ये सारी चीजें आईसीसी को ध्यान में रखनी चाहिए, और आईसीसी को एक स्ट्रिक्ट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उनके ऊपर कुछ भी फाइन या जो भी है वो करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान के ये सब नाटक शुरू हो जाते हैं। इस बार उनके पास कोई रीजन नहीं था, बट बांग्लादेश ने उनको एक अच्छा रीजन दे दिया, और बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया और पाकिस्तान के ये सब नखरे शुरू हो गए। तो मुझे तो लगता है कि इस बार आईसीसी बहुत ही हार्श पनिशमेंट करने वाला है, नॉट बिफोर T20 वर्ल्ड कप। ऑफकोर्स T20 उनका पहला ये उद्देश्य है कि T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद हमें जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन आईसीसी का मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को जो फंडिंग आ रही है आईसीसी से, बीसीसीआई से, उस पर भी काफी फर्क पड़ने वाला है। मुझे तो ऐसा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने फाइनल क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उस पर चर्चा कर ली। मैं कुछ आंकड़ों पे आता हूँ। आई थिंक भारत का अगर एक नॉर्मल आप मैच लेते हैं यूएसए, नेदरलैंड या नामीबिया, वो भी आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स को कुछ 100 करोड़ के आसपास का होता है आईसीसी को जो मिलता है, और अगर इंडिया पाकिस्तान में तो आप 2 या 2.5 टाइम्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक एक तो 250 करोड़ का इंप्लीकेशन तो स्ट्रेट अवे मुझे दिख रहा है जो पाकिस्तान को होगा जो अगर ये मैच नहीं होता है। उसके अलावा जो इंप्लीकेशंस हैं कि आईसीसी बायलैटरल सीरीज भी रोक सकता है, आईसीसी एनओसीज भी रोक सकता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए। तो आईसीसी के पास बहुत सारे आप बोल सकते हैं ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का क्रिकेट, पीएसएल सब कुछ काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसकी सलाह पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी ये सब काम कर रहे हैं, मगर फील्ड पे तो आई थिंक वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे। मगर अगर ये डायरेक्शन में जाएंगे तो मुझे डर है कि बांग्लादेश जैसा ही राष्ट्र होगा उनका। बांग्लादेश तो चलो खाली रिप्लेस हुआ इस वर्ल्ड कप से, मगर पाकिस्तान के लिए तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी बहुत दिख रहे हैं। तो आई थिंक मैं आज भी पढ़ रहा था, अभी तक भी आईसीसी की तरफ से तुरंत ही स्टेटमेंट तो आ गया था तो आईसीसी हैज वॉर्न अगेंस्ट दिस सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कोई सिक्योरिटी कंसर्न है ना कोई थ्रेट है, और अगर थ्रेट है तो आपको पूरा वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे तो बिल्कुल समझ से परे है, और जैसा मैंने कहा कि उसी दिन आपके अंडर 19 के लड़के भी खेल रहे थे, तो दौरा मापदंड क्यों, अगर आपको बॉयकॉट ही करना है तो सब कुछ कीजिए। तो बिल्कुल समझ से परे है। कहीं ये अभिषेक और ईशान का तो पता नहीं, जो जिसका अभी तक ज्यादा टीम्स के पास जवाब नहीं है, मगर श्योरली इस वे में तो आप नहीं इसको टालना चाहेंगे। इस वे में टालना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये भी तो एक डर है ही उनके में कि भाई इतने, मतलब जो इतनी मजबूत टीम नहीं थी जहां वो जीत सकते थे, वहां से भी वो जीत नहीं पाए हैं। तो अभी तो पाकिस्तान क्या, काफी सारी टीमें डर रही होंगी इंडिया के सामने खेलने से, तो वो डर तो है ही है। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान को इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आज भुगते या 1 महीने बाद भुगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आईसीसी खाली एक टूर्नामेंट नहीं, आईसीसी खाली टूर्नामेंट नहीं कर रहा, आईसीसी टूर्नामेंट कर रहा है, उसके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स को जो भी एनओसी देना होता है वो आईसीसी के थ्रू ही जाता है, तो शायद ये सब भी पाकिस्तान को झेलना पड़े। तो देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल, तो आई थिंक हमारी इस पर निगाहें बनी रहेंगी, और आई थिंक अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान ने लिखा भी नहीं है आईसीसी को, तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट से कन्वर्सेशन चल रहे हैं, मगर पीसीबी को एक ऑफिशियल लिखना होता है तो इंडिकेट कि वो नहीं खेलेंगे, वो भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक ब्लैंक थ्रेट ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू दे आर रियली गोइंग टू बॉयकॉट इट। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये चर्चा। और इस कंट्रोवर्सी से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब फ्यूचर में आपको एशिया कप देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पाकिस्तान नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स बांग्लादेश भी नहीं मिलेगा, काफी कम टीमें रहेंगी। बिल्कुल, तो आई थिंक ये टॉपिक पे हम लोग निगाहें रखेंगे, पर हम लोग अभी इस वर्ल्ड कप का सीन शुरू होने वाला है, तो इसके ग्रुप्स को एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। तो चालू करते हैं ग्रुप ए से, जहाँ पे हेडलाइन है इंडिया पाकिस्तान, मगर अभी सुर्खियों में है ये मैच। और एक और इम्प्लीकेशन जो आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, पाकिस्तान को 0 पॉइंट तो मिलेंगे, मगर पाकिस्तान का नेट रन रेट भी सीवियरली अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स इंडिया का नेट रन रेट बढ़ेगा नहीं, इंडिया का जो नेट रन रेट है वही रहेगा, मगर पाकिस्तान का नेट रन रेट काफी घट जाएगा। तो अगर पाकिस्तान गलती से
नेदरलैंड नामीबिया या आयरलैंड, सॉरी नेदरलैंड नामीबिया या यूएसए किसी के सामने फिसल गया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वहीं खत्म भी हो सकता है। तो ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड, नामीबिया। तो आई थिंक इंडिया तो क्वालिफाई कर रहा है, इसमें तो हम दोनों की कोई विपरीत राय नहीं है। क्या पाकिस्तान वो होगी दूसरी टीम, या आप नामीबिया, नेदरलैंड या यूएसए में से किसी को देख रहे हैं? देखिए, यूएसए ने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा गेम दिखाया और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई थी यूएसए ने, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी कुछ ऐसा ही। और नामीबिया और नेदरलैंड्स काफी टाइम से खेलते चले आ रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट, और T20 में क्या है कि आप कोई भी बड़ी या छोटी टीम नहीं होती, टीम होती है ऑन द पर्टिकुलर टीम, क्योंकि सिर्फ आपके पास 20 ओवर है। तो नामीबिया काफी टाइम से खेल रही है और वो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, तो मुझे तो पाकिस्तान स्ट्रेट थ्रू नहीं दिख रही है, तो काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा इस ग्रुप में। जी, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग हो गया ग्रुप। पहले लग रहा था ऑन पेपर की शायद वन साइडेड रहेगा, मगर पाकिस्तान को हम सब जानते हैं। और हालांकि मैं जस्ट फॉर्म की बात करूं तो पाकिस्तान एक अच्छे फॉर्म से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से व्हाइट वॉश करके आ रहा है, वो भी बड़े मार्जिन से। मगर हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हाफ डिप्लेटेड साइड थी, ज्यादा किसी का इच्छा थी नहीं, जस्ट बीबीएल खत्म हुआ था, तो मैं उस सीरीज को ज्यादा सीरियसली नहीं देखूंगा। मगर पाकिस्तान का ऑन पेपर डिसेंट फॉर्म, तो लेट्स सी क्या होता है। ग्रुप ए हमारे हिसाब से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग रहेगा, बाकी इंडिया तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी, ऐसा हमारी आशा और उम्मीद है। ग्रुप बी पे चलते हैं, जहां पे दूसरा होस्ट वर्ल्ड कप का श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया आर दी टॉप कंटेंडर्स, मगर उनको चैलेंज करेगा आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान। ग्रुप बी में इंटरेस्टिंग है कि आयरलैंड भी है और जिम्बाब्वे भी है, जो दोनों अपसेट करना जानते हैं। तो क्या इस ग्रुप में आपको कोई टीम खिसकती भी दिख रही है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में, या आपको लग रहा है नहीं दोनों क्वालिफाई करेंगे? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लग रहा है कि वो तो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई करेगी, और श्रीलंका क्योंकि वो अपने शायद होम ग्राउंड पे खेलेगा, श्रीलंका साथ होम पे खेलेगा, एक बांग्लादेश में। हाँ, तो श्रीलंका होम पे खेलेगा, तो श्रीलंका का होम एडवांटेज मिलेगा। और जो भी टीम है उनके साथ जिम्बाब्वे और आयरलैंड, स्पिन के अगेंस्ट उनका उतना अच्छा अप्रोच नहीं है। अगर श्रीलंका से अगर कंपीट करे तो श्रीलंका 90% मेरे लिए श्रीलंका है दूसरी टीम, बाकी ऑन द गिवन डे जैसा मैंने कहा। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग ग्रुप है जस्ट बिकॉज ऑफ आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे, मगर हम दोनों की सेम राय है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका निकल जाने चाहिए इस ग्रुप से आगे के राउंड्स में, तो ये हम दोनों का मानना है। ग्रुप सी चलते हैं, जहाँ पे 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज और 1 टाइम चैंपियन इंग्लैंड भिड़ेंगे नेपाल, इटली और स्कॉटलैंड से। नेपाल का मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, लास्ट वर्ल्ड कप में अफ्रीका को 1 रन से हारे थे उनसे, साउथ अफ्रीका से। और आयरलैंड आई थिंक बांग्लादेश को भी उन्होंने 105 पे रोका था। दोनों मैच ऐसे थे जो नेपाल को जीतने चाहिए थे मगर जीत नहीं पाया। तो क्या आपको फाइनली लग रहा है कि ये ग्रुप में नेपाल, इवन स्कॉटलैंड काफी डेंजरस है, हम जानते हैं इंग्लैंड को भी हरा चुका है, ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट दी है, और इटली फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस ग्रुप में क्या आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज थोड़ी अनसेफ है? वेस्ट इंडीज क्या इंग्लैंड मुझे अनसेफ है इसमें। ये जैसे आप ग्रुप ऑफ डेथ की बात करते हैं ना, ये मुझे तो ग्रुप ऑफ डेथ का टेस्ट लग रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल साइड है और छोटी टीमों के साथ वो हमेशा चोक करती है, अगर आप हिस्ट्री निकाले तो। और इंग्लैंड का भी सेम है, वो अपने नेबर्स के सामने आईसीसी में तो मैं नहीं देखा, मुझे नहीं याद है कि लास्ट कब जीते थे वो, तो स्कॉटलैंड तो है ही उनके सामने। और प्लस इंडियन कंडीशंस, नेपाल एक बेटर स्पिनिंग टीम, स्पिनर्स है, हालांकि श्रीलंका के बाद भी वो सारे मैचेस जीत के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो इंग्लैंड के पास ही है, लेकिन इंग्लैंड को फिर मुझे भरोसा नहीं है। तो मैं तो इस ग्रुप में से आपको सरप्राइजेस जरूर मिलेंगे, आगे के ग्रुप में कौन जाएगा। आई थिंक इंग्लैंड के पक्ष में एक ही चीज है कि उनके 2 मैच मुंबई में हैं, 2 कलकत्ता में हैं, जो ट्रेडिशनली इंडिया के हाई स्कोरिंग वेन्यूज रहे हैं, तो शायद इंग्लैंड के बैटर्स को अच्छे लगे, मगर यू नेवर नो। जैसा आपने कहा है कि स्कॉटलैंड हो गया, नेपाल जैसा लास्ट टाइम किया था परफॉर्म, और इटली अननोन फैक्टर लेके आ रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। आई थिंक वन वे तो नहीं लग रहा हम दोनों को, मगर मुझे पर्सनली लग रहा है कि इंग्लैंड में ब्रूक, बटलर और क्या बोलते हैं, फिल सॉल्ट और ये ऐसे आईपीएल के नामी सितारे हैं जो आई थिंक शायद इंग्लैंड को तो ले जाए, बट मुझे वेस्ट इंडीज डाउटफुल लग रही है। और फाइनल ग्रुप की तरफ आ जाते हैं, जो मेरे लिए ट्रेडिशनली अगेन बहुत ही डिफिकल्ट ग्रुप है प्रेडिक्ट करना। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान तीनों कैपेबल हैं, और उसके अलावा कनाडा और यूएई है। और अफगानिस्तान के लिए इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर मैचेस उनके चेन्नई में हैं, 2 मैचेस, तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स विल बी लिकिंग देयर लिप्स। तो इस ग्रुप में क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, या आपको लगता है नहीं अफगानिस्तान इज अ रियल थ्रेट? नहीं, अफगानिस्तान इज अ रियल थ्रेट। हम ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, लास्ट वर्ल्ड कप की बात कर लेंगे, वो सेमीफाइनल खेला था उन्होंने, तो अब
अब क्या है कि वो बांग्लादेश और आयरलैंड के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, वो अब उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में कड़ी टक्कर होगी, और मेरे को तो लगता है कि नेट 100 पे भी बात जा सकती है इस ग्रुप में। तो हम इन तीनों पे नजर रहेगी, और अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड। जी, मेरा भी यही मानना है, मगर एक ही चीज है जो न्यूजीलैंड को डेंजरस बनाती है कि उनका आईसीसी में परफॉर्मेंस 20% 25% एलिवेट हो जाता है। बाकी आई थिंक न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला ही मैच है 8 फरवरी को चेन्नई में है, तो मेरे हिसाब से वो सबसे क्रूशियल मैच होगा उन दोनों टीम के लिए। बाकी साउथ अफ्रीका विद रिसेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, फायर पावर को देख के हमें लग रहा है कि साउथ अफ्रीका आगे क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये चारों ग्रुप का हमारा ओवरव्यू है, जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड टू एन एक्सटेंट लुक्स लाइक दे आर गोइंग टू मेक इट टू सुपर 8, मगर उसके अलावा उनके ज्वाइन कौन करेगा और चार टीम, वो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। तो काफी अच्छे रहेंगे मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस। इसका एनालिसिस हमने अपने वेबसाइट क्लिक वाले पे भी डाल दिया, तो प्लीज जाके उसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, आपके कमेंट्स लड़के आपकी राय बताइए कैसा है। जी बिल्कुल। और वर्ल्ड कप के मैचेस जैसा मैं बता रहा था कि 3 मैचेस होंगे डेली ग्रुप राउंड में, 11, 3 बजे और 7 बजे। तो अपने कैलेंडर, अपने अलार्म और कैलेंडर सेट कर लीजिए। इंडिया के सारे मैचेस 7 बजे हैं, मगर बाकी कोई भी मैच अच्छा 11 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है। तो काफी एक्साइटिंग फरवरी जाने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमारी निगाहें बनी रहेंगी इस वर्ल्ड कप पे। तो अब हम लोग वर्ल्ड कप से मूव ऑन करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड की खत्म हुई T20 सीरीज, जहाँ पे 5वें मैच में ईशान किशन की शानदार शतक की बदौलत इंडिया ने क्रश कर दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड ने जवाब में इंडिया ने 272 के आसपास बनाए, मगर न्यूजीलैंड ने भी 220 बनाए, मगर कभी लगा नहीं कि वो चेस करेगा। तो काफी कन्विंसिंग विन रही। ईशान किशन का शतक, संजू सैमसन का एक और फेलियर, आई थिंक ये एक टॉकिंग पॉइंट है हमारे लिए उस सीरीज से। क्या हम अज्यूम कर लें कि 7 फरवरी को ईशान किशन और अभिषेक शर्मा हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और तिलक वर्मा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिस मैच ऑलरेडी खेल रहे हैं यूएसए के सामने, इंडिया ए वर्सेस यूएसए, जिसमें वो बैटिंग भी किया, बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो क्या मैं अज्यूम कर लूं कि संजू विल बी ड्रॉप्ड ऑन 7 फरवरी? हाँ, अज्यूम क्या, ये तो कंफर्मेशन हमको उस मैच के दौरान ही मिल गया था, क्योंकि कुछ वीडियोस देखे थे मैंने कि संजू सैमसन पहले ग्लव्स लेके जा रहे थे और बाद में उनको मना किया गया, और फिर ईशान किशन ने विकेट कीपिंग की थी। तो इस बात से आपको क्लियर मैसेज मिल गया था कि भाई अब, और सही बात है कि जो बंदा आपका फॉर्म में है, जो मुझे तो लग रहा है कि वो ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और ऐसा अगर ऐसे फॉर्म में कोई प्लेयर है तो उसको बेंच पे बिठाना तो सही टैक्टिक्स या सही रणनीति नहीं रहेगी। उसका जितना भी फॉर्म है उसका यूटिलाइज कीजिए, बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। और संजू सैमसन के लिए तो हमें क्या ही दो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब जो भी है वो उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने जो भी मौके मिले उन्होंने उसको बुलाया नहीं, और ईशान किशन को जितने भी मौके मिले वो उनका कमबैक क्या शानदार रहा। तो मैं तो अपनी टीम में ईशान किशन को ही खिलाऊंगा, और ईशान किशन ही अब फाइनल है कि वही अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तारीफ हमारे सेलेक्टर्स को करना चाहूंगा, जिन्होंने डोमेस्टिक फॉर्म को तवज्जो दिया और ईशान किशन को टीम में लिया जब शायद ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। तो हेड्स ऑफ टू देम, जहाँ पे दे गिव द प्रेफरेंस टू द प्लेयर जिन्होंने उस फॉर्मेट में परफॉर्म किया और उसको पिक किया, और शायद वो हमारा जो हेडेक संजू सैमसन वाला बन रहा था वो आई थिंक सॉल्व हो गया। तो हेड्स ऑफ टू देम, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द 15 प्लेयर्स। आई थिंक हमारे लिए काफी हिस्टोरिक टूर्नामेंट हो सकता है, जहाँ पे हम फर्स्ट होस्ट बने T20 फॉर्मेट में टू वन अ टाइटल, एज वेल एज फर्स्ट टीम तो नहीं बोलूंगा डिफेंड के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने शायद 2012 और अच्छा 12 ओके 14 में श्रीलंका ने जीता। ओके, तो फर्स्ट टीम टू डिफेंड एज वेल हो सकता है। तो आई थिंक कपल ऑफ हिस्ट्री अवेट्स इंडिया। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। हम क्रिक वाले डेफिनेटली रूट करेंगे इंडिया के लिए, और भी ज्यादा कंटेंट हम आपको पहुंचाने का प्रयास। सैमसन का क्या करियर रहा है, नहीं उनके मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो 15 में आ गए थे, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिला 11 में खेलने का। और इस बार तो मतलब पूरा सर्टन था, ही वाज ओपनिंग बैटर, और जो भी उनके रास्ते में आया वो सब हट गए, उनको क्लियर मौका दिया गया। लेकिन ये कहते हैं ना, डेस्टिनी है। और ईशान किशन को पता नहीं कहाँ से आ गए, और वो पूरा उनके जितने भी चांसेस थे वर्ल्ड कप खेलने के नहीं दिख रहे। इवन तिलक वर्मा को भी वो थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद ईशान को प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं मिलता, तो शायद सैमसन फिर भी बने रहते। तो बहुत सारी चीजें हो गई डेस्टिनी की, मगर मैं इस बार खाली डेस्टिनी को ब्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक सैमसन के पास पूरी सीरीज थी। तो अगर आप 5 मैच में एक भी इनिंग नहीं खेलते, और कल की इनिंग में आपको याद देता हूँ सैटरडे की इनिंग, तो 6 बॉल में 4 बार मुझे ऐसा लगा वो आउट हो सकते थे। तो काफी निराशाजनक रहा उनका परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स ईशान किशन को विकेट कीपिंग में थोड़ा काम करना होगा। मैंने 2 या 3 मिसेस देखे उनसे, मगर
आई एम श्योर ही विल वर्क ऑन दैट. सो आई थिंक फॉर्म प्लेयर को आप बैक करना चाहोगे और किशन और अभिषेक माइट गिव अस अ परफेक्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन. तो यही हम लोग को नजर आ रहा है इस सीरीज से. बाकी तो सारी जगह अपने आप आई थिंक प्लेयर्स विल परफॉर्म. 3 पे शायद सूर्य आएंगे, 4 पे तिलक, 5 पे हार्दिक को ला सकते हैं, 6 पे रिंकू या दुबे और 8 पे अक्षर. तो आई थिंक ये लाइनअप मुझे फिक्स लग रही है. 9, 10, 11 में जसप्रीत और वरुण पे तो कोई डाउट नहीं है. मे बी अगर आपको सेकंड सीमर चाहिए तो अर्शदीप, नहीं तो फिर आपके पास कुलदीप का भी ऑप्शन है. तो और हर्षित राणा भी है, मगर मुझे लग रहा है कि अर्शदीप को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए. तो ये हमारी बातें रही टीम इंडिया के लिए. इसके अलावा इंग्लैंड ने भी एक T20 सीरीज जीती है श्रीलंका में. हैरी ब्रूक और टॉम बेंटन का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा लिफ्ट इस वर्ल्ड कप से पहले. और उनको एक ट्रिकी ग्रुप मिला है, तो उससे पहले इंग्लैंड को फॉर्म चाहिए था. तो इंग्लैंड विल बी प्लीज विद दैट परफॉर्मेंस. और फाइनली WPL पे आना चाहेंगे. तो WPL की मेजर अपडेट्स दे दें. फाइनल में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है इस बार आरसीबी ने. तो आरसीबी ने पहले 2 मैच बीच में हार गई थी, तो थोड़ा सा ट्रबल आ गया था, मगर फिर फाइनल मैच वो खेले यूपी के सामने और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा और आरसीबी ने अपना डायरेक्ट टिकट लिया है फाइनल के लिए. और उसके अलावा सरप्राइज नो मुंबई एलिमिनेटर और इस बार भिड़ेंगे दिल्ली और गुजरात. कैसा आपको लग रहा है मुंबई को एलिमिनेट होते हुए देख के? वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी. आर यू लिटिल सरप्राइज्ड? नहीं, जैसे मतलब मुंबई ने स्टार्ट किया था तो उसी टाइप से लगा था कि इस बार मुंबई थोड़ा, और मुंबई का आप मेंस में भी देख लीजिए तो इनका थोड़ा ऐसा ही रहता है. कभी कोई सीजन रहता है कि वो एकदम टॉप पे रहते हैं और कोई सीजन रहता है कि वो एकदम फिसल जाते हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक आया उनका जो बैक टू बैक डिफीट्स आई यूपी के सामने, उसके बाद से उनका जो पोजीशन था वो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इस बार क्वालिफाई कर पाएगी, और वैसे ही हुआ. और दिल्ली की बहुत तारीफ करना चाहूंगा मैं, क्योंकि दिल्ली लास्ट 3 फाइनल खेल के आई है. भले उन्होंने कप नहीं जीता, बट वो लास्ट 3 टाइम वो रनर अप रहे हैं. और इस बार जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो क्वालिफाई करेंगे. लेकिन हैट्स ऑफ, लास्ट गेम में जो उन्होंने मोमेंटम पकड़ी, और खाली गुजरात जायंट्स के सामने वो थोड़ा दोनों टाइम सेम टाइप ऑफ लॉसेस मिले उनको. तो वो उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि उनको जो क्वालिफायर में टीम मिली है वो गुजराती मिली है. तो उनका एक कंसर्न होगा कि गुजरात को कैसे वो पार करेंगे. तो गुजरात जीतती है तो शायद हमें इस बार पहली बार क्या कहते हैं चौथे WPL में हमें कोई नया लीडर भी देखने को मिल सकता है. तो अच्छी बात है. आरसीबी के अलावा 2 जो टीमें हैं तो दोनों नहीं रहेंगी जो भी फाइनल. आई थिंक और इंटरेस्टिंग मैचअप है. अगर मैं एलिमिनेटर की बात करूं, गुजरात को पहले बल्लेबाजी पसंद है. 6 में आई थिंक गुजरात ने जो ज्यादातर अपनी जीतें सारी हासिल की हैं, सब बैट फर्स्ट करके की हैं, और दिल्ली को चेस पसंद है. तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कल शायद टॉस का नतीजा पहले से डिसाइडेड है कि गुजरात की बैटिंग आएगी और दिल्ली का चेस आएगा. मगर दिल्ली को अगर गुजरात के सामने चेस नहीं कर पाई. दिल्ली को अगर चेस करना, मैं वही बोलने जा रहा था कि सोफी डिवाइन को लास्ट ओवर ना डालना, क्योंकि सोफी डिवाइन के लास्ट ओवर में वो रन्स नहीं बना पाए. दिल्ली को 19 ओवर का मैच ही समझ के खेलना चाहिए. हाँ, मतलब लास्ट ओवर तक जाना ही ना चाहिए, पहले ही खत्म करना. तो ऑन पेपर तो हमको मानना है कि दिल्ली फेवरेट है, मगर गुजरात की टीम ने अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है और लेड किया है उसको सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर, अनुष्का और रेणुका सिंह. तो काफी बोलते हैं अलग अलग मैच विनर्स मिले हैं उनको अलग अलग जगह, और इवन उनके ओवरसीज ने अच्छा परफॉर्म किया है. तो काफी अच्छा एलिमिनेटर मैच होगा. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के मैच को लेके. और ऑफ कोर्स थर्सडे तो आरसीबी विल स्टार्ट एज अ ओवरवेलमिंग फेवरेट, मगर हाँ, दिल्ली या जीटी दोनों में दमखम है आरसीबी को टक्कर देने की. तो ये दोनों मैचेस काफी अच्छे रहेंगे और हम तो इस दोनों मैचेस से जुड़े रहेंगे. और उसके बाद हमारी निगाहें जाएंगी वर्ल्ड कप पे, और वर्ल्ड कप के पैरेलल चल रही है इस कंट्रोवर्सी पे. तो देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है. तो ये सब आई थिंक इस वीक की हमारी मेन चर्चा थी. अब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं वर्ल्ड कप पे ही कुछ ट्रिविया पूछने के मूड में हूँ. क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहा है जिसने एक एडिशन के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाए? तो T20 के. यस, मेरे हिसाब से ये कौन सा 10th एडिशन है ये वर्ल्ड कप का? आई थिंक सो. हाँ, तो आपके पास ज्यादा डेटाबेस नहीं है तो इजी रहेगा आंसर गेस करना. तो आप हम बता सकते हैं इसका आंसर, और हम अगला वीडियो जो हमारा वर्ल्ड कप के दौरान आएगा उसमें आपको इसका जवाब बताएंगे. तो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स पुनीत, या हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने 2-1 से सीरीज जीती. लास्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग हुआ. वेस्ट इंडीज ने फाइनली कुछ होप दिखाया वर्ल्ड कप के पहले. तो अच्छी बात है वेस्ट इंडीज के लिए, और शायद वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका एक ही ग्रुप में भी, तो मजा आएगा वापस दो देखने. नहीं, वेस्ट इंडीज
ग्रुप सी में है और शायद साउथ अफ्रीका ग्रुप डी में है, मगर हाँ अगर दोनों नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो दोनों एक राउंड में आएंगे, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीक से आप हमारे वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशंस में जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू।